Assalamu alaikum. Today we are going to start with our examination practice of chapter number 7. We have completed all the exercises and they are available on my channel as well. So you can look at that. So firstly we have question number 1, that is our exam style question. A piece of rope is wound. I don't know how to pronounce that. Around a cylindrical pipe 18 times. If the diameter of the pipe is 600 millimeter, how long is the rope? So basically we have this cylindrical pipe and the rope is going to turn around and around and around and around and एक दफ़ा जब वो टर्न करेगा, ठीक है, तो लुक एट दिस, अगर ये एक सिलेंडर है, उसकी तरफ एक तरफ यहाँ से रोप स्टार्ट किया हमने, वो पूरा घूम कर दोबारा इस पॉइंट पर आई, ठीक है। इस तरह में क्या होगा कि ये एग्जैक्ट उसका सर्कमफेरेंस आएगा, बिकॉज दोबारा से बनाती हूँ, यहाँ से हमने रोप स्टार्ट की, वो नीचे गई नीचे गई नीचे गई और वहाँ से टर्न होकर ऊपर 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 आई और फिर यहाँ पर आई, तो वो एक तरफ सर्कमफेरेंस है, तो सर्कमफेरेंस हम लोग सर्कल का निकालेंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब r क्या है, रेडियस हमारे पास, डायमीटर हमारे पास 600 है, तो 600 डिवाइड बाई 2 हमारे पास रेडियस आ जाएगा 300। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 600 पाई, ठीक है। अब उसने कहा हाउ लॉन्ग, ये एक दफ़ा टर्न करने में 600 पाई आ रहा है, तो 600 पाई मल्टीप्लाई बाई 18 by multiply by 18 we are going to get 33929.2। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 33900 सेंटीमीटर, नो मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में हमारे पास वैल्यू है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1। For question number 2, we have to find the perimeter and area of this shape. So this is the shape that we have and perimeter हम लोगों ने पहले निकाला है। Perimeter involves adding all the surrounding values। पहले 9 होगा, 6 होगा और 9 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, और ये जो सर्कमफेरेंस है हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर नहीं सॉरी सेमी सर्कल का, हम वो निकालेंगे। तो 2πr होता है एक फुल सर्कल का, तो उसका हाफ करने के लिए हमने 2πr डिवाइड बाई 2 कर दिया, फिर ये 2 और 2 से कैंसिल हो गया, इनको मैंने ऐड किया तो 26 बन गया, 26 प्लस पाई आर, और आर की जगह हमने 2 लिख दिया। क्यों, लुक एट दिस, यहाँ तक, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का जो इतना सा पोर्शन है दैट्स अ रेडियस, तो बट ये वाला डायमीटर कैसे निकलेगा, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली ये 4 सेंटीमीटर होगा, 4 प्लस 1 6 हो गया, तो 4 का हाफ होता है रेडियस, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पेरीमीटर निकालेंगे। नाउ लेट्स फाइंड इट्स एरिया। नाउ फॉर पार्ट बी और पार्ट एरिया वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसमें से ये सेमी सर्कल माइनस किया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए ले लिया 6 × 9 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का होता है, तो डिवाइडेड बाई 2, फिर हम उसके अंदर वैल्यूज डाल दी और 4π/2 था, तो 4 2 1 2 2 2 4, और फिर मेरे पास 47.7 फाइनल आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। For question number 3, we have a cylindrical rainwater tank which is 1.5 meters tall and diameter उसका है 1.4 मीटर। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना वो होल्ड कर सकता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया पाई 1.4, मैंने यहाँ से रेडियस निकाल लिया और मैंने उसको वैल्यूज को पुट किया और मेरे पास फाइनल आंसर आ गया एज इट इज। और एक्चुअली आई जस्ट सॉ इन माई कैलकुलेटर मेरे पास 2.309 आ रहा है, तो ये इट शुड बी 2.31 मीटर क्यूब rather than 2.30। Alright, let's work on question number 1 of past prepared questions now. Let's do it and we'll come back. Alright, question number 1, the diagram shows the plan of a driveway to house। तो ये हमारे पास एक ड्राइववे है और उसने कहा पेरीमीटर निकालने के लिए हमने ये सारी वैल्यूज को ऐड करना है। मैंने 15 कैसे निकाला, ये 18 था फुल, ये 3 था, तो 18 माइनस 3 हमारे पास 15 आ गया। ये वाला किस तरह से निकाला, ये हमारे पास फुल 14 है, ये हमारे पास 12 है, तो 14 माइनस 12 हमारे पास 2 मीटर्स आ गया, फिर इन सबको ऐड करके हमारे पास 64 मीटर्स आ गया।
वॉल्यूम के लिए भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हम लोग इकट्ठे एक दफ़ा में नहीं निकाल सकते, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले हम ये वाला निकालेंगे, फिर हम ये वाला निकालेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, ये हमारे पास 18 है, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 12 है, और फिर उसने हमें 15 बता दिया, तो एक 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 है, ये 3 है, और इसकी जो 15 मीटर जो 15 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस है वो आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज, ओह आई मेड अ मिस्टेक, बिकॉज ये 15 सेंटीमीटर है और ये मीटर्स में है। लेट मी डू इट, लेट मी सी व्हाट आई मेड अ मिस्टेक हियर। समझ आ गई मुझे। यहाँ 15 की जगह मुझे क्या करना चाहिए, लेट मी रिमूव दैट। ये 15 सेंटीमीटर था ना, तो हम 15 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15। यहाँ पे 0.15 और यहाँ पे भी 0.15 आएगा। और अब जब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तब हमारे पास 33.3 मीटर क्यूब आंसर आएगा, क्योंकि उसने कहा है क्यूबिक मीटर्स में आंसर लिखना है। तो अगर ये ऑलरेडी मीटर्स में वैल्यूज़ हैं तो सेंटीमीटर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास अब ये वॉल्यूम आ गया। For question number 1, that's done. So question number 2 says find the area of trapezium, right? Find the area of trapezium. Area of trapezium के लिए हम लोगों ने simply half a plus b into h formula लगाया, and we put the values parallel values 12 and 22 और multiply कर दिया 10 से, and we got the final answer 170 centimeter square। और यहाँ पे हमारे पास question finish हो गया। It was a very simple, easy question, easy peasy. Compared to the ones we did in exercise 7.7, these are very easy. Alright, question number 3. A hemisphere has a radius of 12 centimeter. इसका हमारे पास 12 centimeter radius है और हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, उसने फॉर्मूला भी हमें दे दिया है। Let's do that. Alright, for question number 3 we have a hemisphere. अभी हम लोगों ने देखा, तो अब हमारे पास ये वॉल्यूम था, फॉर्मूला किसका था, स्फीयर का। हमारे पास हेमिस्फीयर का फॉर्मूला नहीं है, तो उसके लिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट की 12 हमारे पास क्यूब में आ गया, और हमने जस्ट उसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया और सारी वर्किंग दिखाई, और मैंने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर रैप अप कर लिया। That's it for question number 3. Let's see question number 4. Let me remove that, it's confusing. Let's do question number 4 and then we'll come back. So you see that was a very question number 4. It says volume of a hemisphere with radius 5 centimeters. Similar question. Volume अब हमने find करना है, वही फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर है, वो बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई और 125 और हाफ। मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पे इसकी वर्किंग ज़्यादा दिखा रही हूँ, आई कैन डायरेक्टली डू दैट एज वेल, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू द वर्किंग सो दैट अगर एक क्वेश्चन इतना सा आता है और उसकी वर्किंग के भी मेथड्स होते हैं, वो मार्क्स होते हैं, सो ट्राई टू डू दैट। 261.799 आ रहा है मेरे पास, तो 262 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, क्यूब है, याद से यूनिट्स को सही रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो डन। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास ये सेक्टर बना हुआ है और हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। दैट मीन्स हमने ये और ये साइड तीनों को ऐड करना है। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ये जो आर्क लेंथ है इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, वैल्यूज डाल दी 26 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और 15 और 15 को ऐड कर दिया, कैलकुलेटर में पुट किया और हमारे पास 36.8 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एंड दैट्स हियर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ these exercise ends. Let me know if you are unable to understand anything. It's a very simple exercise as well. So let's see you on another chapter in another video. Till then, Allah Hafiz.